हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये वर्गो के लिए है। वीकली रीडिंग है। आज थर्सडे 19 मार्च है। सो लेट्स सी कि वर्गो के लिए आने वाला हफ्ता जो है उसमें क्या सिचुएशन नज़र आएगी, हमें देखते हैं। आप अपना मून साइन और राइजिंग साइन ज़रूर चेक करें। राइजिंग साइन के अकॉर्डिंगली ख़ास तौर पे जो वीडियोस हैं वो आपके साथ रिलेट करती हुई नज़र आएंगी आपको। ओके जी। अच्छा, अभी सिचुएशन जो है वो ये है कि वर्गो जो हैं वो किंग ऑफ किंग्स की एनर्जी इस टाइम पे वर्गोस के पास है, और हो सकता है कि वर्गो जो हैं वो किसी वाटर साइन या एयर साइन के साथ जो है वो डील कर रहे हो। ये भी मुमकिन है कि ये टिपिकली वर्गो की अपनी एनर्जी हो और पिछले हफ्ते में वर्गो जो हैं वो अपना इमोशंस जो हैं वो होल्ड किए हुए हों, और जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, जो भी उनके पैशन है, जो भी उनका इंटरेस्ट है, जो उनके लव इमोशंस हैं, वो सब जो है उन्होंने अपने अंदर होल्ड किया हुआ और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। इंतज़ार की बहुत ज़्यादा सिचुएशन नज़र आ रही है और ये काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया है। चीज़ें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही हैं। इस सिचुएशन ने इस वीक के अंदर वर्गो को कोल्ड कर दिया है। एक ये भी बात हो सकती है कि आपको जो चीज़ आप इंतज़ार कर रहे थे और इस इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि आप डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं थे। आपके पास शायद कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था या लैक ऑफ क्लैरिटी थी। इस हफ्ते के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे, चाहे वो फैसले सख्त ही क्यों ना हों, वो लेने की पोजीशन में होंगे। ठीक है। जब आप एक दफ़ा ये बात डिसाइड कर लेंगे कि मुझे अब जो मेरे हक़ में बेहतर है या जो सही बात है मुझे वो करनी है और मुझे और किसी बात की परवाह नहीं है, तो नेक्स्ट वीक में आने वाले हफ्ते के अंदर, एक तो ये वाला वीक है जो 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, कि उससे नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली इस किस्म की सिचुएशन है कि वर्गो जो हैं वो फाइनली कुछ डिसाइड कर लिया है, कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है, किसी फ़ैसले के ऊपर पहुंच गए हैं और गलत और सही को अलग-अलग कर दिया है, या वो क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे हैं उसके अंदर उन्होंने एक क्लियर कट किस्म की डिस्टिंक्शन खड़ी कर दी है। लेकिन ये कि चीज़ें जो हैं वो वर्गो की ज़िंदगी में काफ़ी स्लो चल रही हैं और वो काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। ये लंबा अरसा 7 साल का भी हो सकता है, ये लंबा अरसा तकरीबन 2-2.5 साल का भी मुमकिन है। लेट्स सी कि फ़र्दर जो है वो वर्गो की ज़िंदगी में इस हफ्ते में क्या पोजीशन बन रही है। जस्टिस, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। अच्छा जी, सिचुएशन जो है हो सकता है कि लीगल कोई मैटर हो, उससे रिलेटेड हो। ये भी हो सकता है कि सिचुएशन जो है वो अगर रिलेशनशिप से मुतल्लिक़ है तो कोई डिवोर्स की बात हो रही हो। और ये भी हो सकता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में पाइसेस या कैंसर है जिसके साथ अब आपके ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं, या आपको इंट्यूटिवली इस बात का पता था कि ये सिचुएशन जो है ये ज़्यादा देर नहीं चलनी है, और आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं मज़ीद जो है वो इंतज़ार नहीं करूँगा। ठीक है। आपके जहन में ये बात कि मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया है और अब थोड़ी देर और ये 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते और गुजारने के बाद वर्गो जो है वो डेफ़िनेटली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब वो मज़ीद जो है वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाह रहे। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, अपने इमोशंस को बहुत देर होल्ड किए रखने के बाद, अब जो है वो वर्गो इस वीक के अंदर
ये बात डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं वेरी कोल्डली कि मुझे फ़र्दर मज़ीद किसी से कोई बात नहीं करनी है और मुझे यहाँ से मूव ऑन कर जाना है। ये सिचुएशन जो है इमोशनली इतनी ज़्यादा ड्रेनिंग है और बिल्कुल भी इसके अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे मज़ीद रुक के इंतज़ार नहीं करना है। इस सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ओके, सो वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग फॉर दिस वीक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये क्या सिचुएशन है और किस तरह से आपकी ज़िंदगी में ये होती हुई आपको नज़र आ रही है। मैं नेक्स्ट वीक के साथ फिर नई रीडिंग के साथ आऊँगी। टेक केयर, बाय।